अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन। आज हमारा ब्लॉग राइटिंग का तीसरा आर्टिकल है, तीसरा लेक्चर है। आज इसमें हम सीखेंगे कि कैसे जो हमने ब्लॉग क्रिएट किया था और कल उसमें हमने उसका लेआउट बनाना सीखा था, तो आज फर्दर उसमें हम अब जो इसका टेक्निकल काम स्टार्ट हो रहा है कि हम किस तरह से ब्लॉग लिखेंगे, आर्टिकल किस तरह राइट करेंगे। तो आ जाए हम अपना ब्लॉग खोल लेते हैं ब्लॉगर में, क्योंकि अभी उस पर एसईओ इतनी हुई नहीं है, अभी वो वायरल नहीं है, तो इस वजह से वो शायद डायरेक्ट ओपन नहीं होएगा। तो हम उसे अपनी ईमेल के ज़रिए से फ़िलहाल खोल लेते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं साइन इन में कि अगर वो हमें ये हमारी ईमेल के ज़रिए से हम अपना ब्लॉग ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ब्लॉग आ गया जो हमने क्रिएट किया था। इसमें अभी कोई पोस्ट नहीं। अब हमने सीखना ये है कि कैसे हमने ब्लॉग लिखना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, और यहाँ पे हम गूगल में आ जाएं। अब आपने सबसे पहले करना क्या है, अपना एक आर्टिकल सोचना है जिस पे आप लिख रहे हैं। ट्रेंडिंग आर्टिकल देखें, वायरल आर्टिकल्स देखें जो कि दुनिया में जिनको सर्च किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। सपोज़ आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, उस पर आप बहुत सारे लोग उसे सर्च कर रहे हैं। या अभी फीफा वर्ल्ड कप आगे आ रहा है। इसके अलावा यूक्रेन वार चल रही है, उस पर बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में फ्लड आया, फ्लड के हवाले से पूरी दुनिया में जो ट्रेंडिंग आर्टिकल्स हैं आप लिखें, पोस्ट करें। लेकिन उससे पहले आपने अपना जो ब्लॉग है उसका पर्पस आपके माइंड में होना चाहिए अब, कि ये ब्लॉग आप बना किस पर्पस के लिए रहे हैं। आए कि ट्यूटोरियल एजुकेशनिस्ट हैं, आप एजुकेशन लेक्चर देंगे, इस पे आप करंट अफेयर्स या न्यूज़ के लिए बना रहे हैं, या ट्रैवल एंड टूर्स सर्विसेज देने के लिए बना रहे हैं। एनी हाउ, हम कोई भी ये आप पर्पज़ अपना रख के उसका डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में आप लिख के अपना ब्लॉग जो हमने बनाया है रख लेंगे। अब हमने देखना ये है कि किस तरह से हम उस पर आर्टिकल लिखें। तो दो से तीन चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें जहन में रखने वाली हैं कि एक तो अगर सब तमाम लोगों को डेफिनेटली इंग्लिश उस तरीके से नहीं आती। अगर इंग्लिश में आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। उर्दू में आप लिख सकते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कि हिंदी में लिख सकते हैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम सिंपल तरीके, अच्छा जो लिख नहीं सकते वो वॉइस टेक्स्ट के ज़रिए वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, यानी बोल के अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। बोलेंगे, गूगल ट्रांसलेटर उसको जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं और जिसमें उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो ट्रांसलेट करता जाएगा। सपोज़ आप उर्दू में बोल रहे हैं या हिंदी में बोल रहे हैं और उसको आप गूगल ट्रांसलेटर में वो उसको हिंदी में लिखता जाएगा, फिर हिंदी लिख के वो को आप गूगल ट्रांसलेटर से अगर इंग्लिश में आप ब्लॉग लिखते हैं तो इंग्लिश में कन्वर्ट ट्रांसलेट कर लिया जाएगा। तो अब हम सपोज़ हम एक आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं कि इसमें सपोज़ के हाउ टू रिड्यूस, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हेल्थ के हवाले से एक आर्टिकल हम लिखते हैं, हाउ टू रिड्यूस वेट नेचुरली। ये देखेंगे इस पर बहुत सारे ये आर्टिकल लोगों ने लिखे हुए हैं, ब्लॉग लिखे हुए हैं, टिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं। अब आप अपना ब्लॉग आप लिखना चाह रहे हैं, उसमें से एक तरीका तो ये है कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, आपकी उस तरह से स्किल्स नहीं है, तो आप किसी भी वेबसाइट से ब्लॉग उठा लें। ये सपोज़ हम एक उठा लेते हैं, एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, ये सपोज़ ये एक आर्टिकल था, इसको आप कॉपी कर लें और इसको आप
एक अपने वर्ड की फाइल में बना लें। अच्छा, उसमें आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वगैरह खुद लिखना चाहिए, लेकिन हम एनी हाउ फ़िलहाल जिसको बिल्कुल कोई चीज़ उस तरह से अपने पास से नहीं कर सकता, नहीं लिख सकता, उसके लिए सपोज़ यही ब्लॉग हम उठा लेते हैं। इसको हम सेम ब्लॉग को सपोज़ हम लिखना चाह रहे हैं, यानी यही ब्लॉग, इस इंफॉर्मेशन को ही अब हम करेंगे क्या, ये ब्लॉग हमने इंफॉर्मेशन उठा ली एक साइट से, और गूगल में जाके आप लिखें ऑनलाइन प्लेजरिज्म रिमूवर, क्योंकि ये इस पे प्लेजरिज्म कंटेंट होगा, प्लेजरिज्म आ जाएगा और आपका ब्लॉग मोनेटाइज नहीं होएगा, आप इससे अर्निंग नहीं कर सकेंगे। इसलिए उसको आप प्लेजरिज्म ख़त्म करने के लिए अब ये प्लेजरिज्म रिमूवर है। यहाँ पे आप इसको, ये एक टूल है, इसमें आप पेस्ट कर दें, यहाँ पे इसको आप, ये इसको यूनिक कंटेंट बना देगा। ये देखें 9 सेकंड के अंदर आपने जो यहाँ पे अपनी जो ब्लॉग का मटेरियल था उसको उसने देखें यूनिक कर दिया है। यहाँ से ये देखें, ये कॉपी कर लें, और इसको फर्दर आप चेक करना चाहते हैं कि सिर्फ प्लेजरिज्म रिमूव हो गई है, वो भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन। मैं आपको बता दूँ, लिखें ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर, यहाँ पे आप डाल के ये आप ले लें ऑनलाइन प्लेजरिज्म डुप्ली चेकर से। फ्री वाले सारे हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा, ना ब्लॉग बनाने में आपने डोमेन और होस्टिंग बाय की, ना ही ब्लॉग लिखने में, और ना ही इनकी प्लेजरिज्म चेक करने में और प्लेजरिज्म रिमूव करने में। यहाँ पे हमने जो कंटेंट रिमूव वो किया था, अब इसकी देखें प्लेजरिज्म, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसको, ये कैप्चा फिल करते हैं, उससे कहें चेक प्लेजरिज्म, जी हमें बता देगा कि आपका जो कंटेंट है कि आया कि उसमें कोई प्लेजरिज्म है या यूनिक है। अब देखें किसी का लिखा हुआ आर्टिकल था, लेकिन हम उसको रीराइट करके, रीफ्रेज करके अपना ब्लॉग पे हम पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे ये करूँगा, उसमें आप स्पीक के ज़रिए यानी बोलें, और बोल के अपना इंट्रो दे दें उस ब्लॉग का, नीचे कुछ 2 3 4 मुख्तलिफ आर्टिकल से वो आर्टिकल ले लें, मतलब उसको पढ़ लें, उससे डाटा ले लें, उसको फिर रीफ्रेज करके उस पर कंक्लूजन अपना डाल दें, और रीफ्रेज करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने टॉपिक के मुताबिक उसको आप अरेंज कर लें। और तो ये इसके हम प्लेजरिज्म चेक कर रहे हैं, इसमें वो ये कह रहा है कि ये 1000 वर्ड तक कर सकता है, तो हम वर्ड कम कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो कहते हैं जी आप पैसे दें, तो हम पैसे नहीं देना चाहते, हम कहते हैं आप इतना सिर्फ जो हमने ये लिखा है इसी को 1000 वर्ड्स तक, इतने को सिर्फ आप हमें कर दो। तो वो अगर आपके पास आर्टिकल बड़ा है तो 2 3 4 दफ़ा में आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिनमें वो ज़्यादा कंटेंट भी कर देता है, 1000 वर्ड से ज़्यादा भी कर देता है, और कुछ में वो लिमिट होती है फ्री वाले में कि आप 1000 वर्ड तक आप कर सकते हैं। तो 1000 वर्ड वाले के अंदर, जिसके अंदर ये लिमिट है, तो नो प्रॉब्लम, आप उतना मिसाल के तौर पे आपके जो है वर्ड्स वो सपोज 5000 वर्ड्स हैं, तो आप उनको 5 दफ़ा 1000 करके लिख लें, 3000 वर्ड्स हैं 3 दफ़ा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स आपको गूगल से फ्री वाले टूल्स जो हैं मिल जाएंगे, जिनसे आप प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हैं और प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। अब उसमें ये स्कैन कर रहा है उसे, यानी इसकी हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं, हम बाकी उधर आके हम अपने इसको कंटेंट को जो हमारा जो हम काम करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग पे आ जाएं, और ये हमारे ब्लॉग है,
यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको हेडिंग, ये आपकी हेडिंग है, इसको टाइटल पे ऊपर पेस्ट कर दें, इसको बोल्ड कर लें। यहाँ पे ये जिसने लिखा है आप इसका अपना नाम चेंज करें। आपने सपोज लिखा है, आप कोई भी अपना नाम लिख लें, रिटन बाय। ठीक हो गया। रिव्यू वगैरह को आप हटा दें। डेट लिखनी है तो डेट आप लिख सकते हैं, सपोज आज की डेट है हमने। ये इसको आप अरेंज कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। इसकी हेडिंग आप बना देंगे, जितने पैराग्राफ हैं उनको आप हेडिंग बना लेंगे। इसकी एसईओ पूरी और पूरा इसको हम आगे चल के देखेंगे। फ़िलहाल मैं इस पे आपको सिर्फ ब्लॉग किस तरह लिखा हम प्लेजिज्म चेक कर लें कि इस पे इसकी रिपोर्ट अभी ये हमें दे देगा तो इसमें प्लेजिज्म है या नहीं है। यानी हो बिल्कुल नहीं होगी, या 2-3% 4% होगी, वो टॉलरेबल है। अब आ जाएं तो इसको अब बंद करते हैं। ये हमने यहाँ से कंटेंट अपना यूनिक कर लिया था। अब सिर्फ अब यहाँ पे इसको मज़ीद आप लार्ज करना चाहते हैं, ये लार्ज हो जाएगा। फ़ॉन्ट चेंज करना है, एरियल करना है, ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप इंट्रो, सपोज यहाँ पे कहते हैं कि हम इसको फर्स्ट पैराग्राफ को हम इंट्रोडक्शन का टाइटल देते हैं, यानी हेडिंग देते हैं, ये दे दें। इसी तरह ये सारे में हेडिंग आप लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम इसको, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये कंक्लूजन, ताकि यूनिक आपका आर्टिकल हो और ये चीज़ें। अच्छा, अब इसके अंदर मेन चीज़, इसमें ये सारे टूल्स हमारे साथ जब मज़ीद इस पर आर्टिकल लिखेंगे कर लेंगे, और आप भी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अब आप सपोज एक इमेज इंसर्ट कर देते हैं जो कि ज़बरदस्त लिंक नहीं, इमेज हम इंसर्ट करेंगे। वो कहते हैं जी आप फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो हम एक ऐसा फ़ोटो, ऐसी पिक्चर हम लेंगे, आप फ्री हेल्थ पिक्चर, यानी जिनके ऊपर प्लेजिज्म नहीं है। सपोज हमने ये एक पिक्चर डाउनलोड कर ली, इसको भी आप रीसाइज करके लगा सकते हैं ताकि इसके ऊपर भी कोई उस तरह का इशू ना आए। इसको आप कर लें, इमेज को सेव कर लें। ये हम सपोज डेस्कटॉप पे कर लिया है। अब इसको आप ये इमेज है, इसका नेम आप रखते हैं कोई हेल्थ रखते हैं, सपोज हेल्थ पिक्चर। अब ये इसको आप रिफ्रेश भी कर सकते। इसको भी आप अगर इस पर आपको डर है कि कहीं ये प्लेजिज्म में ना आ जाए, या अब ये देखें उसने कहा कि प्लेजिज्म 33%, यूनिक 67, उसने ये हाईलाइट भी करके दिखाया। इसको आप दोबारा से लिख के इसके फर्दर प्लेजिज्म रिमूव कर सकते हैं। फिर स्पिन बोर्ड में घुमा सकते हैं। रिफ्रेज एक कई रिफ्रेज के वो हैं सॉफ्टवेयर, उनसे आप उसको रिफ्रेज करते हैं। तो ये इस तरह से प्लेजिज्म आप 5-7% तक का इशू नहीं है। ज़्यादा हो तो उसे आप री राइट कर लें, इसके चेक कर लें, यानी इसको रिफ्रेज दोबारा से कर लें तो उसकी प्लेजिज्म कम हो जाएगी। तो आपने इसको कम से कम 90 से 95% जो है आपका प्लेजिज्म फ्री होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। दोबारा करेंगे तो इसको फर्दर रिमूव कर देगा, टाइम कम होने की वजह से हम आगे चलते हैं। ये इमेज था। अब इमेज को हम चाहते हैं कि ये इमेज जो है रीसाइज हो जाए, क्योंकि ये इमेज हमने डाउनलोड किया कहीं से, तो इस पर भी कोई ऐसा कॉपी राइट का इशू ना आ जाए। तो हम उसे यहाँ से आप एक सॉफ्टवेयर लें या आप इस इमेज को अपलोड करें। हेल्थ के नाम से हमने ये पिक्चर थी, अपलोड कर लें।
इसको रीसाइज कर लें। जब आप रीसाइज करेंगे, सपोज इतने में था, इसको हमने इस तरह से कर दिया, इसको रीसाइज करके, और हम कहते हैं कि रीसाइज करके हमें वो दे दे। तो ये इतनी विड्थ, इतनी स्मॉलर इसको कर दे, और ये हम इसको यहाँ से उसको आगे ये रीसाइज कर रहे हैं। अब ये रीसाइज कर दिया उसने, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये डाउनलोड गैलरी में आपके आ गया। यहाँ से आप लें इसको, अपने ब्लॉग पे आ जाएं, हमने जो ब्लॉग लिखा था यहाँ पे इसको अपलोड कर दें। तो ये पिक्चर भी आपकी यहाँ से हम सपोज ले लेते, ये पिक्चर थी ये। अब इस पर भी कॉपीराइट का कोई अंदेशा नहीं है, कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। ये सिलेक्ट कर लिया, ये ब्लॉग के अंदर हमारी यहाँ पे ये अभी पिक्चर इधर पोस्ट हो जाएगी। हम सपोज यहाँ पे इसको लगाना चाहते हैं, तो ये पिक्चर अपलोड करके यहाँ पे वो शायद सिलेक्ट नहीं हुई, ये दोबारा से कर लेते हैं। ये हो रही है, ये आ गई, ये सिलेक्ट करें और ये आपकी पिक्चर आ गई। अब इसको आप जितने आपकी पेज की विड्थ है, जितना आप इसको बड़ा दिखाना चाहते हैं, खूबसूरत लगाने के लिए, उस तरीके इसको फर्दर रिसाइज कर लें। ये आपका यूनिक आर्टिकल आपके नाम से, ठीक है, और आपकी पिक्चर के साथ। अब इसको ये पब्लिश कर दें। जब आप पब्लिश करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो ये अब यहाँ पे आप देखें, वो ये कह रहा है कि आपने 5 नवंबर को एक ये आर्टिकल लगा दिया है अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। अभी इसमें टैग कैसे लगाएंगे, इसमें इसका डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, इसके लिंक कैसे लगाएंगे, या इसमें इसके फर्दर लेबल्स कैसे लगाएंगे, ताकि ये गूगल सर्च में सर्च हो सके और रैंक करेगा, तो इस पर व्यूज़ आएंगे और आप गूगल एडसेंस से और बाकी तरीक़ों से इस पर आप अर्निंग कर सकेंगे। तो ब्रदर, डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों ने ब्लॉग कैसे लिखना है, अभी फर्दर भी इसमें मैं आगे चल के बताऊंगा कि और किन किन तरीक़ों से, कहाँ से आप आर्टिकल लेके, फ्री आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं, कॉपीराइट फ्री आर्टिकल्स, उनको एज इट इज़ भी आप लगा सकते हैं। फ्री कॉपीराइट फ्री पिक्चर भी मिल जाती हैं, वो साइट भी मैं बताऊंगा, बल्कि उनके लिंक नीचे दे दिया करूंगा, ताकि आप उससे इजीली अपना काम चला सकें। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पे यानी इस आज का आर्टिकल राइट करना, ब्लॉग राइट करना सीख लिया है। मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने बहुत सारा नॉलेज हासिल किया होगा। और आज ये तीसरा लेक्चर था ब्लॉगिंग का। इंशाल्लाह अगले 3 से 4 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये यहाँ तक आप लोग इन तीनों लेक्चर्स को देखें, तीनों वीडियोस को देखें, और यहाँ तक आप अपना पूरा नॉलेज हासिल करें। और ब्लॉग राइटिंग से अर्निंग का बेस्ट टूल है, बेस्ट मेथड है, ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ इन्वेस्टमेंट अर्निंग का। तो आप इससे आप लोगों ने अर्निंग करनी है। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।